चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की पहली और प्रमुख खबर के साथ। क्या वर्दी वाले ही अब कानून तोड़ेंगे? पटियाला में एक कर्नल और उसके बेटे पर पुलिस वालों ने बेरहमी से हमला किया। डंडों, रॉड और बेट से पिटाई की, हाथ टूटे, गरिमा टूटी। पहले पंजाब पुलिस पर सवाल उठे और अब चंडीगढ़ पुलिस पर भी कहीं ना कहीं भरोसा जो है वो अब टूट रहा है। जी हां, इस पूरे मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कमेटी यानी कि एसआईटी का गठन किया गया था और हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी की जांच की धीमी गति और निष्क्रियता पर कड़ी नाराजगी जाहिर की और आदेश दिया कि इस मामले की जांच अब सीबीआई से हो। दरअसल पटियाला में 13 मार्च की देर रात राजेंद्र अस्पताल के बाहर एक ढाबे के पास में पार्किंग को लेकर कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाठ और उनके बेटे अंगद का पुलिस अधिकारियों के साथ एक छोटा सा विवाद हुआ, जिसके बाद कर्नल और उनके बेटे के साथ मारपीट की गई पुलिस वालों की तरफ से। करेंगे इस पूरे मामले को लेकर चर्चा, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या था, विस्तार से जानते हैं। तो कर्नल के साथ मारपीट का ये पूरा मामला सामने आया था, जहां पटियाला में सेना के अधिकारी के साथ मारपीट हुई थी और सोचिए कि ये मारपीट इतनी ज्यादा की गई उनके और उनके बेटे के साथ में कि उनका हाथ तक इसमें टूट गया था। 13-14 मार्च की रात तो पुलिस कर्मियों ने ये मारपीट की थी, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। कर्नल पुष्पिंदर बाठ और बेटे को बुरी तरह से पुलिस वालों ने पीटा था, जिसमें बताया जा रहा है कि एक छोटा सा विवाद हुआ था पार्किंग को लेकर और वो विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुलिस वालों ने काफी पिटाई की। ढाबे के बाहर गाड़ी हटाने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था, जिसके बाद में पुलिस वालों ने डंडे, रॉड और बैट से करीब 45 मिनट तक बाप और बेटे की पिटाई की है। इस दौरान कर्नल का हाथ टूट गया, बेटे को भी काफी गंभीर चोटें इस दौरान आई, लेकिन उसके बाद में भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर जब शिकायत लेकर के ये दोनों जाते हैं तो घटना के बाद 9 दिन तक इस पूरे मामले में कोई एफआईआर नहीं की गई है। और साथ ही आपको बता दें कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी थानों के कई चक्कर काटने पड़े, तब जाकर ये एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन इसके बाद में जब ये एफआईआर दर्ज हुई तो एसआईटी बनाई गई, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनी और उसके बावजूद भी हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। चंडीगढ़ पुलिस को इस पूरे मामले की जांच की कमान मिली, एसआईटी का गठन किया गया, एसआईटी पर भी लेकिन भेदभाव का यह आरोप लगा। परिवार को जांच पर अब भरोसा ही नहीं रहा है, परिवार की तरफ से ये बात कही जा रही है, जिसमें आपको बता दें कि 5 इंस्पेक्टर समेत 12 पुलिसकर्मियों को सिर्फ निलंबित किया गया। किसी प्रकार की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई इस पूरे मामले में। इंस्पेक्टर की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने ठुकरा दी और याचिका ठुकराने के बाद भी सोचिए गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो किस तरीके से ये अन्याय का पूरा खेल इस वक्त देखने को मिला है। लेकिन इसी के साथ हाईकोर्ट ने अब कहीं ना कहीं जब सुनवाई की इस पूरे मामले पे तो सीबीआई को पूरी जांच की जो कमान है वो इस वक्त सौंप दी है। दरअसल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई को अब पूरे इस मामले की जांच जो है वो सौंप दी है और कोर्ट ने कहा है कि यूटी पुलिस, यूनियन टेरिटरी पुलिस जो है वो निष्पक्ष जांच करने में नाकाम रही है इस पूरे मामले को लेकर। और कहा गया कि ना ही गिरफ्तारी हुई है, ना ही गैर जमानती वारंट कोई भी जारी हुआ है। और कोर्ट ने पुलिस की इस पूरी कार्रवाई पर, एसआईटी की इस कार्रवाई को शेल्टर देने वाला बताया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी गुरमीत सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। गुरमीत, जिस तरीके से इस पूरे मामले की बात करें तो सबसे पहले तो पुलिस वालों की तरफ से जो मारपीट की गई, उसके बाद में कई दिन तक थाने के चक्कर काटे गए एफआईआर दर्ज कराने के लिए, तब जाकर एफआईआर दर्ज होती है 9 दिन बाद। उसके बाद में एसआईटी का गठन हुआ तो वो एसआईटी पर भी भेदभाव का आरोप लगा। आखिर वजह क्या नजर आती है, क्योंकि अब तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई के द्वारा की जाएगी। देखिए कृतिका, ये जो पूरा मामला है आपने भी दर्शकों को समझाने की कोशिश की है, मगर इस पूरे मामले के कई डायमेंशंस हैं। सबसे पहले अभी जो ताजा घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में अपने दर्शकों को बताते हैं कि इस मामले में 13 मार्च और 14 मार्च की दरमियानी रात को, जैसा आपने बताया कि एक पार्किंग के झगड़े को लेकर कर्नल के साथ पंजाब पुलिस के 12 अधिकारियों और मुलाजिमों ने मारपीट की थी, जिसमें कि पंजाब पुलिस के 4 इंस्पेक्टर मौजूद थे और उनमें से कुछ एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर के तौर पर भी काम कर रहे थे। अब इनकी सस्पेंशन होती है, पंजाब पुलिस की एसआईटी का गठन होता है, फिर एसआईटी के जो चीफ हैं वो बदले जाते हैं, फिर उसके बाद हाईकोर्ट में कर्नल जाते हैं और हाईकोर्ट से कहते हैं किसी अच्छी एजेंसी को, सीबीआई या किसी और एजेंसी को जो कि इंडिपेंडेंट
तरीके से जांच कर सके उसे जांच दी जानी चाहिए। फिर फाइनली चंडीगढ़ पुलिस को जांच दी जाती है और एसआईटी का गठन चंडीगढ़ पुलिस करती है। अब चंडीगढ़ पुलिस को माननीय हाई कोर्ट ने 4 महीने के अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन को खत्म करने के लिए कहा था, मगर ये जो 4 महीने हैं ये अब अगस्त के पहले सप्ताह में ही पूरे हो रहे थे, यानी कि 3 अगस्त को पूरे हो रहे थे। अब लगभग 15 से 16 दिन पहले यानी कि आज 16 जुलाई को हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी और उसके बाद कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये रही कि जो भी जांच एसआईटी कर रही है उसमें कई तरह के लूपहोल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा सबसे अहम जो इस पूरी जांच में एक तथ्य निकलकर सामने आया है कि जो अटेम्प्ट टू मर्डर का जो चार्ज था उसे हटाने की कोशिश ये एसआईटी की ओर से की जा रही थी। ये ओरल ऑब्जर्वेशन में हाई कोर्ट में माननीय जस्टिस ने कहा है। अब इसमें दरअसल हुआ यह कि पहले जो कर्नल पुष्पिंदर भाट हैं जिस समय यह घटना हुई थी उनकी ओर से हाई कोर्ट में पिटीशन डाली गई थी कि सीबीआई को एक केस दिया जाए, मगर उसके बाद चंडीगढ़ पुलिस को केस दे दिया गया। मगर अब जब चंडीगढ़ पुलिस जांच कर रही थी तो चंडीगढ़ पुलिस की जांच से डिससैटिस्फैक्शन जाहिर करते हुए कर्नल पुष्पिंदर भाट एक बार फिर से सोमवार को हाई कोर्ट गए थे। उन्होंने अपनी एक फ्रेश पिटीशन लगाई थी और उसमें 3-4 पहलू उन्होंने बताए थे कि जो जांच इस पूरे मामले की चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी कर रही है उसमें एक तो मुझे कई बार बुला लिया गया, यानी कि मैं कंप्लेनेंट हूं, शिकायतकर्ता को कई बार बुलाया गया, मगर जो एक्यूज है इस मामले में उन्हें सिर्फ एक बार बुलाया गया। दूसरी बात, जिस ढाबे के बाहर की यह घटना है वहां उसकी डीवीआर अचानक गायब हो जाती है और चंडीगढ़ पुलिस कथित तौर पर जो आरोप लगाया जा रहा है कि उस डीवीआर को ढूंढने की कोशिश भी नहीं करती। और तीसरी सबसे अहम बात यह है कि इतने दिन इस घटना को हो गए हैं उसके बाद भी अभी तक जितने भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कोई नॉन बेलेबल वारंट जारी नहीं हुआ, उन्हें पीओ डिक्लेयर नहीं किया गया। ये कई तरह के सवाल कर्नल पुष्पिंदर भाट ने इस पूरे मामले को लेकर उठाए थे और इसकी जो बैकग्राउंड है ये खासतौर पर समझना जरूरी है कि जिस तरह से आपने भी बताया कि 13-14 मार्च की रात को यह घटना होती है और उसके बाद 22 मार्च को एफआईआर रजिस्टर होती है। वो एफआईआर भी रजिस्टर ऐसे होती है कि जो उस समय पटियाला के एसएसपी होते हैं नानक सिंह, उनके साथ जाकर कर्नल की वाइफ मीटिंग करती है, उन्हें अनुरोध करती है कि इस मामले में एफआईआर रजिस्टर की जाए, मगर एफआईआर रजिस्टर नहीं होती और 22 तारीख को फाइनली जब पूरा एक मीडिया हाइप क्रिएट होता है, दबाव बनता है, उसके बाद एफआईआर इस मामले में रजिस्टर की जाती है। अब इसमें 4 पुलिस के इंस्पेक्टर हैं, आपको नाम बता दें कि रोनी सिंह, हरजिंदर ढिल्लो, हैरी बोपा राय और शमिंदर सिंह, ये 4 इंस्पेक्टर हैं और कुल मिलाकर 12 पुलिस के मुलाजिम हैं जिनके खिलाफ ये एफआईआर रजिस्टर की गई थी, उन्हें सस्पेंड भी किया गया था। मगर सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि तकरीबन 4 महीने का समय बीत चुका है, पंजाब पुलिस को अपने इन 12 अधिकारियों और मुलाजिमों के बारे में कतई भी पता नहीं है। ना तो उन्हें पंजाब पुलिस ट्रेस कर पा रही है, ना वो दफ्तर में आ रहे हैं, ना उनकी कोई गिरफ्तारी हुई है, बल्कि इनमें से एक जो इंस्पेक्टर है रोनी सिंह, वो बार बार हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन भी लगा रहा है। एक बार उसकी एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी की गई 3 दिन के लिए, मगर उसके बाद कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। और इस पूरे मामले में शुरुआत में एसआईटी का गठन पंजाब पुलिस की ओर से किया गया था। एसपीएस परमार उसके हेड थे और इसके साथ ही संदीप मलिक जो एसएसपी होशियारपुर रहे उस समय, मनप्रीत सिंह जो एसपी रहे मोहाली के, वो इस एसआईटी में रहे, मगर बाद में एसआईटी के चीफ बदले, एएस राय वो एसआईटी के चीफ बने और फाइनली जो है ये जांच चंडीगढ़ पुलिस के पास गई थी और एसपी जो चंडीगढ़ पुलिस के हैं मंजीत श्योरान, वो इस एसआईटी को हेड कर रहे थे। मगर फिलहाल जो हाई कोर्ट ने अब ये सीबीआई को जांच ट्रांसफर की है, तो अब ये माना जा रहा है कि सीबीआई चंडीगढ़ में सेक्टर 30 में सीबीआई का कार्यालय है, सबसे पहले इस मामले में कांटेक्ट करेगी चंडीगढ़ पुलिस के साथ और इसके साथ ही जो पंजाब पुलिस ने अभी तक इन्वेस्टिगेशन इस मामले में की है उनके साथ भी संपर्क किया जाएगा और एक फ्रेश एफआईआर इस मामले में सीबीआई के द्वारा रजिस्टर की जाएगी और इस मामले की जांच को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस पूरी खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का भी रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि साल 2022 में हुए चर्चित कन्हैया लाल साहू हत्याकांड पर आधारित क्राइम ड्रामा थ्रिलर फिल्म उदयपुर फाइल्स इन दिनों इस वक्त विवादों में घिरी हुई है। दरअसल ये फिल्म उसी विभत्स घटना पर केंद्रित है